अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब फ़ाइन होंगे। अच्छा नाउ आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बताने जा रही हूँ रिगार्डिंग प्रॉस्पेक्टिंग के, कैसे आप लोगों को अपनी इनिशियल स्टेजेस पे प्रॉस्पेक्टिंग किस तरह करना ज़रूरी होती है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं प्रॉस्पेक्टिंग के अंदर स्पेशली। देन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर कॉपी पेन के साथ आप लोग नहीं बैठे तो बैठ जाएँ, बिकॉज ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूज़ करना, ठीक है, और उसको फॉलो भी करना, ठीक है। तो नाउ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अच्छा नाउ यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ पे ये भी बताना चाह रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है ना, जिसके अंदर जो लोग इस सिस्टम के अंदर काम कर रहा होता है, उसके लिए जो है ना उसके वर्ड्स जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं जो जिनका वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब बात दफ़ा ऐसा होता है कि जब भी आप अपने किसी भी पर्सन को प्रॉस्पेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप लोग बीच में नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टम, इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जिससे पर्सन का जो माइंड है ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है कि यार इसमें तो हमें बंदे को सीट खिलाने पड़ेंगे, हमें ये करना पड़ेगा। तो काइंडली आप लोग जब भी किसी पर्सन को कुछ गाइड कर रहे होते हो तो अपने इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना थोड़ा सा कम कर दें और उनको किसी और वे से यूज़ किया करें, किसी और वे से उनको गाइड किया करें। हमेशा मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पर्सन आपसे सवाल करता है उससे काउंटर क्वेश्चन करके आप उस टॉपिक को चेंज कर दिया करें ताकि पर्सन का जो माइंड है वो ख़राब ना हो, ठीक है। उसके अलावा आप लोग हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपका इनिशियल स्टेज है तो आप लोग हमेशा हॉट मार्केट के साथ स्टार्ट करें, ठीक है। अगर कोल्ड मार्केट के साथ आप लोग अपना कंटिन्यू करेंगे तो मैं आप लोग को हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप लोग कोल्ड मार्केट के साथ पहले स्टार्ट करोगे तो आप लोग बहुत जल्दी नेगेटिव होकर भाग जाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं जिनको फेस करने पड़ते हैं। तो अगर आप लोग अपनी हॉट मार्केट से स्टार्ट करोगे तो उसमें ये होगा कि कुछ लोग होते हैं जो आपके जाने वाले होते हैं, तो आपको उनको ज़्यादा गाइड नहीं करना पड़ता क्योंकि उनका आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा थर्डली अगर आपको अपनी लीड जो है वो बहुत सारी इकट्ठी करनी है तो उसके लिए आपको वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे कम्युनिटी आपकी ज़्यादा है, आप लोग वहाँ पे अपनी स्टोरी, अपनी फीड्स लगाना ना भूलें, ठीक है। हमेशा कोशिश करें कि डेली बेसिस पे लगाया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। अब इसी कम्युनिटी को मज़ीद बढ़ाने के लिए आप अपने जो सीनियर्स हैं उनको उसके अंदर टैग कर सकते हैं जिनके फॉलोअर्स आपसे ज़्यादा है, और वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी ट्रैफिक आ सकती है और जिसको देखते हुए बाकी लोग जो है वो आपकी तरफ वो हो सकते हैं, आपकी तरफ समझ लें कि अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसमें और ये भी फ़ायदा होगा कि आपके उससे फॉलोअर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा आप लोग के फोर्थ नंबर पे जो आपकी बायो है, इंस्टा बायो, वो बहुत काउंटेबल होती है। मैंने आपको अक्सर कहा कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जो आपकी बायो है ना वो बहुत ज़्यादा काउंटेबल होती है किसी भी बिज़नेस को करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब भी पर्सन न्यूली आता है आपको मैसेज ड्रॉप करने से पहले वो आपकी जो है वो प्रोफाइल को आपको चेक करता है, ठीक है। तो अगर आपको अपनी इंस्टाग्राम के बायो जो है स्पेशली अगर आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना है तो काइंडली प्ले स्टोर में जाके आप लोग इंस्टा बायो के नाम से एक ऐप है, तो आप लोग उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। नाउ यहाँ पे इसके अलावा डियर यहाँ पे आपको मैं कुछ और भी ये चीज़ बताऊंगी कि देखिए बाज़ दफ़ा ये लोग ये होते हैं कि जो देखने में होते हैं वो आप लोग, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो लोग देखने में इतने खास नहीं होते लेकिन वो अपनी प्रेजेंटेशन इतनी ज़बरदस्त किसी भी पर्सन के सामने कर देते हैं कि पर्सन की खुद ही ख्वाहिश बनने लग जाती है कि यार मैं इसके साथ काम करूँ। मैं यहाँ पर आपको कोई महंगे कपड़े, कोई महंगे जूते, कोई इस तरह की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि आप लोग खुद जो है ना आप एटलीस्ट उनको अच्छा कर लो, आप उसको अच्छा बना लो। आपके वर्ड्स, आपकी जो प्रेजेंटेशन है ऑनलाइन वर्क के एतबार से बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके स्किल्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपकी कोई जो है डेली बेसिस पे लर्निंग और डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हो वो काउंटेबल नहीं होता जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते, जब तक आप मेहनत नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा कोशिश क्या करें कि आप लोगों के साथ जो है वो कम से कम जो है वो डेली बेसिस पे 10 कॉल्स लाजमी करें, ठीक है। 10 कॉल्स करेंगे तब जाके आपकी एक पर्सन की रेशियो निकलेगी अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। उसके अलावा आप लोग कोशिश क्या करें कि जब भी किसी पर्सन को डील करें तो उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई लाजमी किया करें, क्योंकि नीड्स बहुत ज़रूरी होती है किसी भी पर्सन को अपने काम की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा होता है इसके अंदर आप किसी भी पर्सन को ज़बरदस्ती नहीं लेके आ सकते। अगर बिलफर्ज कोई ज़बरदस्ती आ भी जाता है तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि वो पर्सन ज़्यादा देर नहीं काम कर पाता, ठीक है। उसके अलावा आप लोग कोशिश किया करें कि अगर आपने अपनी ज्वाइनिंग जो रेशो है अगर आपने इंक्रीज़ करनी है तो आपको कम से कम प्रोस्पेक्टिंग की जो रेशो है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप लोग जो प्रोस्पेक्टिंग है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह से ज़रूरी है मैं आपको यहाँ पे छोटी सी मिसाल दूंगी कि जैसे एक पर्सन है वो डेली बेसिस पे ऑफिस जाता है और ऑफिस जाने से एंटर होने से पहले वो अपनी एक बायोमेट्रिक करता है अपनी थंब के साथ, तो वो बायोमेट्रिक वही अटेंडेंस है जो आपकी इस सिस्टम के अंदर प्रोस्पेक्टिंग है, ठीक है। जब तक आप डेली बेसिस पे कॉल्स नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम आसान ढूंढने के लिए 2 दिन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, फिर 3 दिन आराम करते हैं, फिर 2 दिन करते हैं, अगर आप लोग ये काम करोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। कुछ अर्सा तो काम कर लोगे, रिजल्ट भी थोड़े बहुत ले लोगे लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है डियर कि आप लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन काम करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन काम का मज़ा ही है कि आप लोगों को सिर्फ एक मैसेज तो ड्रॉप करना है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए। अगर आप लोग वही नहीं कर सकते तो यार क्या फ़ायदा आप लोगों को ऑनलाइन काम करने का भी। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। और
यहाँ पे एट द एंड मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ कि देखिए प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगी तो आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी, प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो क्लोजिंग नहीं होगी, क्लोजिंग नहीं होगा तो फॉलो अप नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसकी छोटी सी रेशो यहाँ से आप लोग ये भी काउंट कर सकते हैं कि एक पर्सन है जो दिन में 4 इंटरव्यूज़ देता है और उसके अलावा एक पर्सन ऐसा जो हफ्ते में 4 इंटरव्यू देता है, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो कि किस पर्सन को पहले जॉब मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमेशा मैंने आपको ये बताया कि पर्सन को जब भी आप लोग डील करते हो तो उसकी ज़रूरत के ऊपर ज़्यादा उसको फोकस करवाया करो कि उसकी एक्चुअली में ज़रूरत क्या है और उसके मुताबिक उसको डील करो। अगर आप पर्सन को अपने प्लान अपनी चीज़ें दिखाने में ही लगे रहोगे तो पर्सन जो है ना वो बहुत जल्दी आपसे बेजार हो सकता है। उसको ये लगेगा कि यार ये क्या मुझे अपनी चीज़ें हर टाइम दिखाता रहता है, इसको अपनी पड़ी हुई है, मेरी सुन नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा काउंटेबल होती है। उसके अलावा मैं आपको यही कहूँगी कि जो है ना देखें, जो करने वाले होते हैं ना वो हमेशा तरीके ढूंढते हैं और जो ना करने वाले होते हैं हमेशा बहाने ढूंढते हैं। अब आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना है कि आप लोग तरीके ढूंढते हो या आप लोग बहाने लगाते हो। ठीक है, रिजेक्शन आपको फेस करनी पड़ेगी सिस्टम के अंदर। अगर आप लोग ये सोचते हो कि आप लोग को रिजेक्शन नहीं मिलेगी, मैं 10% को डील करूँगा तो 10 के 10 के आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बात अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब तक रिजेक्शन नहीं आती तब तक आप पॉलिश नहीं हो पाते, अपने स्किल्स को पॉलिश नहीं कर पाते, तो ये चीज़ बहुत मस्ट होती है। उसके अलावा प्री इम्यून करो अपने पर्सनस को। ठीक है, पहले से ही उनको हर चीज़ के लिए तैयार रखो ताकि जो पर्सन है वो जब भी आपकी इस सिस्टम में काम करने लगे तो वो कम से कम पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना हो सके। थैंक यू सो मच। ये तमाम तर टिप्स एंड ट्रिक्स थी आपके इस सिस्टम में काम करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। इसको फॉलो करो, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सो मच।